नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय पटना में जो विज्ञापन निकला हुआ है, विज्ञापन संख्या 3, बिहार विधानसभा सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है उस पर हम लोग आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। और इसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट होना आपके लिए ज़रूरी है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, यानी कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन आप कैसे करेंगे वो भी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। उससे ज़रूरी है कि पहले आप ये जान लें कि इसमें क्या क्या आपको कागजात होने चाहिए, कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इसमें देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिहार विधानसभा सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए रिक्ति पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन होगा आपको 25,500 से 81,100 प्लस नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय 1/1/2024 से ही ये शुरू है 11 बजे पूर्वाह्न से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21/1/2024 है, जबकि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 23/1/2024 है। उपर्युक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो जो मुख्य बिंदु है उसी पर हम लोग चर्चा करें ताकि समय आप लोगों का बचाया जा सके। ज़्यादा समय इसमें देने से ज़रूरत नहीं, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है उस पर ही हम लोग बात करते हैं। सभी के लिए सीट यहाँ जो है अनुमान आरक्षण वार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण। औपबंधिक का ये मतलब है कि सीट जो है इसमें बढ़ाया और घटाया जा सकता है। कुल सीट आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 है और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या 13 है। इसके बाद जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ बिहार से नहीं, आप किसी भी स्टेट से इस आवेदन को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए जरूरी है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए तथा 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर हो। 8,000 की डिप्रेशन का क्या मतलब है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। वांछित योग्यता होना चाहिए कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग DOEACC की मान्यता प्राप्त हो या DEOACC द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA या कंप्यूटर दक्षता जांच। आरक्षण का क्या व्यवस्था होगा? आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता, अस्थायी निवास ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। समान प्रशासन विभाग बिहार की परिपत्र संख्या 673, ये सब डिटेल्स आप बाद में जान ले। इसके लिए जरूरी ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए। इसमें जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवास होना चाहिए। उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमिलियर प्रमाण पत्र। ये सब डिटेल्स आप बाद में भी पढ़ लेंगे। इस PDF का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके और पूरा जो है आप पढ़ सकते हैं, जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो मुख्य बिंदु है उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्र सीमा ये होगा, न्यूनतम आयु आपको दिनांक 11/2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम के लिए समान अनारक्षित पुरुष के लिए 37
और समान अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष इसमें निर्धारित किया गया है। परीक्षा किस पद्धति से होगा? डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। एक है आपको प्रारंभिक परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा। सर्वप्रथम आपको OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन की कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। पहले आप इसको पास करेंगे, उसके बाद ये एग्जाम आपसे लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, यह भी 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी में अगर आपको लिखने के लिए आता है 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 10/10/4977 का 9 दिनांक 6/11/1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकन में हुई गलतियों में 1.5% छूट अनुमान है। अगर इतना गलती आपको होता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्धांक 30% है, इतना जरूरी है, जो अनिवार्य होगा एवं मेधा सूची के प्रयोजनार्थ, ये सबसे जरूरी है, मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। टंकन जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं माने जाएंगे। इसमें अगर आप फेल करते हैं तो आप योग्य नहीं माने जाएंगे। पाठ्यक्रम, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो पूछने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा की सभी प्रश्न बहु वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा, हिंदी या अंग्रेजी। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा शुल्क प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी का जो है अंग्रेजी के प्रश्नों का ही मान होगा। प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे। समान अध्ययन के लिए 40 प्रश्न होंगे, समान विज्ञान और गणित के लिए 30 प्रश्न होंगे और मानसिक क्षमता के लिए भी 30 प्रश्न होंगे। इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवार का परीक्षाफल अनुवर्ती जांच परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। समान अध्ययन में आपको ये विषय रहेंगे बिहार, भारत और उनके पड़ोसी देश। समसामयिक विषय रहेंगे भारत और उनके पड़ोसी देश। ये डिटेल्स आप देख लेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इसका PDF आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके इसे आप विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। समान विज्ञान एवं गणित में भी ये सब रहने वाला है, जहां से आपको प्रश्न रहेंगे। इन चैप्टर से मानसिक क्षमता में इन चैप्टर से जैसे सदृश, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, ये सब डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर बता दिया गया है, और भी डिटेल से पढ़ने के लिए आपको कई बार बता दिया गया है कि इस PDF का लिंक आपको हमारे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसे विस्तृत रूप से पढ़ लें। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो हमें समझ में आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसका आवेदन कैसे करेंगे वो आपको जस्ट इसके बाद ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा 1 से 2 घंटा के अंदर। ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे, जब रिलीज किया जाएगा इस चैनल पर, उसके 2 घंटा के बाद फॉर्म आप कैसे भरेंगे वो प्रक्रिया के बारे में, या फॉर्म भर के आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।